वंदे मातरम। आपके अपने YouTube चैनल में यदु मैथ शिवम सर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया। लॉकडाउन कैसा बीत रहा है आप सभी लोगों का? आशा करूंगा कि सभी लोगों का अच्छा बीते लॉकडाउन। और मैं यहाँ पे ये भी आशा करूंगा कि मैं कैलेंडर करा रहा हूँ और कैलेंडर पूरा हो जाए, है कि नहीं? तो आप घर पे सही से पढ़िए और घर पे सही से पढ़ के एक बार रिवीजन पिछली वीडियो को जरूर देखा करो। ऐसा नहीं कोई नई वीडियो आई पहले वो देख लूं सर, बाद में वो वाली 7वीं वाली वीडियो बाद में देख लूंगा। 8 वीडियो हो चुकी है कैलेंडर की, मैंने छोटी छोटी आपके लिए पार्टीशन में छोटी छोटी डाली है। तो कैलेंडर पढ़ रहे हैं हम सभी लोग जानते हैं कि हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। हमने दिना निकालना सीख लिया है। हाँ, दिना निकालना सीख लिया है, तो हम दिन निकालना सीख गए हैं। तो बस वहीं कैलेंडर सीख जाओगे आप। दिना निकालना सीख जाओगे, वहीं कैलेंडर निकालना सीख जाओगे। तो दिन निकालना सीख गए हो आप, कैलेंडर निकालना सीख गए हो, कैलेंडर पढ़ रहे हो। सही है? दिख रहा है कि नहीं आपको? पहले ये बताइए हमें। हाँ, दिख रहा है कि नहीं? कैलेंडर लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं? हाँ, तो कैलेंडर के बाद हम जहां तक पहुंच चुके हैं, कैलेंडर पढ़ रहे हैं। अब कैलेंडर में हमने देखो, हमने दिन निकालना सीख लिया। तो एक क्वेश्चन दूंगा दिन निकालने के लिए आपको, और जल्दी से बताना है आप सभी लोगों को वो वाला दिन कि कौन सा है। ठीक है, तो आप बताइए 5 जनवरी, छोटा सा दे रहा हूं, 5 जनवरी 2001 को बताइए कौन सा दिन है। 5 जनवरी 2001 को बताइए कौन सा दिन है भैया, जल्दी बता दीजिए। 5 जनवरी 2001 को, 5 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? तो हम इन चीजों को तो बहुत जल्दी करेंगे। कैसे करेंगे आप सभी लोग जानते हैं। पहले हम दिन के पास गए, तो दिन पर भैया वो तो बोला कि 7 से मैं पहले ऑलरेडी छोटा हूं, 7 से ऑलरेडी छोटा है। अब दिन ऑलरेडी छोटा है तो क्लियर सी बात है, 5 जनवरी के पास गए, जनवरी ने बोला भैया मेरे 5 दिन हो पाए थे, 5 दिन आपने ले लिया, अब किसका दिन दूं? अब क्या दूं मैं? अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो क्लियर सी बात है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। 2001 के पास गए, 2001 बोला 2001 में से मैं कुछ नहीं दूंगा, आपने 5 जनवरी हो पाई थी और 5 जनवरी ले ली आपने। तो क्लियर सी बात है, 5 जनवरी जब ले ली तो 2001 एक कम करके 2000 में लीप ईयर विषम दिन देखेंगे तो 0 4 पन्ना 20 0, तो बचे कितने 5, और 5 पे कितना आएगा शुक्रवार। क्लियर है? ये बताइए क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब हम यहां से आगे बढ़ के आज हम बढ़ेंगे। हेडिंग डालिए शताब्दियों के अंतिम दिन। आज हम बात करेंगे शताब्दियों के अंतिम दिन की। ठीक है, आज हम बात करेंगे शताब्दियों के अंतिम दिन। शताब्दियों अंतिम दिन। आज बात करेंगे हम शताब्दियों के अंतिम दिन की। तो शताब्दियों का अंतिम दिन का मतलब क्या होता है? आज आपको पता है कि 100 साल में हमारी लीप ईयर कितनी होती है? 5। 100 साल में मैंने बताया था, नहीं लीप ईयर नहीं, सॉरी, 100 साल में विषम दिन कितने होते हैं? 5। 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, यही होते हैं। तो जो ये विषम दिन होते हैं वही हम विषम दिन के कंटेंट पे विषम दिन के कंटेंट पे हम दिन को घोषित कर देते हैं। यही बात है कि नहीं? तो ये जो 100 साल वाला होगा ये किस पे? ये 5 पे क्या आएगा? शुक्रवार। इस पे क्या आएगा? बुधवार। इस पे क्या आएगा? सोमवार। इस पे क्या आएगा? रविवार। ये आपको बताए भी नहीं होंगे और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आए। अंतिम दिन शताब्दियों के कौन से हो सकते हैं मैंने बता दिया है। अगर देखो, अगर अंतिम दिन की बात करें तो शुक्रवार हो सकता है अंतिम दिन, बुधवार, सोमवार,
किसी भी शताब्दी वर्ष का रविवार, किसी भी शताब्दी वर्ष का। एक और बात ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि बताइए, मैं अभी पूछ लूंगा अंतिम दिन शताब्दी नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, ये हो सकते हैं, हो सकते हैं, नहीं हो सकते। कौन कौन से नहीं हो सकते? सोमवार, मंगल नहीं हो सकता है, मंगलवार, बुध है, बृहस्पति नहीं हो सकता है, शुक्र हो सकता है, शनिवार नहीं हो सकता है, हाँ शुक्र हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, शनिवार। ये 3 दिन ऐसे हैं, आपको ये बातें ध्यान रखनी है। ये 3 दिन ऐसे हैं कि मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, 100 पे 5, 200 पे 3, 400 पे 300 पे 1, 400 पे 0। बस आपको ये ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना है। बस मैं क्या बता रहा हूँ कि 100 पे 5, 200 पे 3, 300 पे 1, 400 पे 0। तो 100 पे 5 में शुक्रवार, 200 पे बुधवार, 300 की अगर कोई लीप ईयर होगी तो 300 के भाग में जा रही होगी, उसमें इतना आएगा। तो ये मैं बताऊंगा भी ये कैसे आएंगे। तो आप सभी लोगों को यह चीज कैसे समझ में आई कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा वो लिखिए। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, किसी भी, अब बताइए 20वीं शताब्दी का अंतिम तारीख क्या होगी? आया हुआ क्वेश्चन है। अब मिटा दे रहा हूं, मिटा दूं क्या? यहां लिख दे रहा हूं क्वेश्चन। 20वीं शताब्दी की, 20वीं शताब्दी की, 20वीं शताब्दी, बताइए 20वीं शताब्दी। अब मैं मिटा दे रहा हूं। अब बताइए 20वीं शताब्दी की, मैं क्वेश्चन यहां लिख दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। अब मैं आपको ये देख ले, लिखा दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी की, 20वीं शताब्दी की, 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी की अंतिम तारीख क्या होगी? अंतिम तारीख क्या हो? 20वीं शताब्दी की अंतिम तारीख क्या होगी? अब ये क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी की अंतिम तारीख क्या होगी। अब आपको, आप सभी लोग जानते हैं 20वीं शताब्दी की अंतिम तारीख हम कैसे निकालेंगे वो बताइए। आप सभी लोग जानते हैं 20वीं शताब्दी की अंतिम तारीख? ऑप्शन दे दूं? लो ऑप्शन भैया, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ए बी सी डी। 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 1999, 31 दिसंबर 2001, 1 जनवरी 2001। हम अभी कौन सी भी शताब्दी में चल रहे हैं ये बताएं पहले आप। देखो, एक शताब्दी में 100 साल होते हैं। एक शताब्दी में कितने साल होते हैं? 100 साल होते हैं। एक शताब्दी में 100 साल होते हैं, 20 में 200 साल हो जाएंगे। अब देखो, एक शताब्दी में 200 साल, एक शताब्दी में 100 साल, तो क्लियर सी बात है 20 शताब्दी में कितने हो गए होंगे? ये मिटा दे रहा हूं मैं आपको, ये बाद में बता दूंगा। एक शताब्दी में कितने साल? 100 साल। तो 20 शताब्दी में कितने हो गए होंगे? 2000 साल। क्लियर सी बात है कि नहीं? और लास्ट तारीख पूछी है तो क्लियर सी बात है 20वीं शताब्दी की लास्ट तारीख। तो एक शताब्दी में कितने? एक शताब्दी में कितने? एक शताब्दी में 100 साल। और 20 शताब्दी में कितने हो जाएंगे? 20 साल। 20 शताब्दी में कितने हो जाएंगे? 2000 साल। और जब 2000 साल की बात करेंगे तो लास्ट तारीख हमारी क्या होगी?
31 दिसंबर 2000। आई बात समझ में? हाँ, क्लियर सी बात है। अब आई बात, अब इससे हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। अब क्या सीखेंगे वो बताऊंगा मैं। अब ये बताइए कि प्रथम शताब्दी का पहला दिन, प्रथम शताब्दी का कोई अगर पहला दिन की बात करें तो सोमवार होगा। प्रथम शताब्दी का पहला दिन क्या होगा, मैं ये मिटा दे रहा हूं थोड़ा, यहीं से बातें सीखनी है नई नई। अब बात करना, देखो प्रथम शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा, दूसरा दिन कौन सा होगा, हम सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और देखो प्रथम शताब्दी का पहला दिन, प्रथम शताब्दी का पहला दिन, पहला दिन, आपको ये चीजें समझनी है। और प्रथम शताब्दी का ही अंतिम दिन, प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरी शताब्दी का, दूसरी तीसरी चौथी शताब्दी की बात करेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे। पर दूसरी शताब्दी का पहला दिन, दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन, तीसरी शताब्दी का पहला दिन, तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन, चौथी शताब्दी का पहला दिन, चौथी शताब्दी का अंतिम दिन, ठीक है। अब यहाँ बात समझना, प्रथम शताब्दी का दूसरा दिन, ये क्या मैंने डाला, ये बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा आपको। अब देखो प्रथम शताब्दी का पहला दिन, दूसरी शताब्दी, प्रथम शताब्दी का पहला दिन का मतलब ये है कि पहली दिन का कौन सा हो सकता है, ये बताना है आपको, ठीक है। अब ये बात समझना कि हमने अंतिम दिन तो पढ़ लिए थे, कैसे पढ़ लिए थे, ऐसे पढ़ लिए थे कि 100 में 5 बचते हैं, 200 में 3 बचते हैं, 400 में वो 300 में 1 बचता है और 400 में 0 बचता है। तो 100 में 5 बचते हैं, तो 100 में जो 5 बचते हैं यहाँ पे कितना आएगा, 100 में जो 5 बचेंगे तो सीधी बात है अंतिम दिन क्या रहा होगा, शुक्रवार रहा होगा कि नहीं। ये 5 पे है। अब शुक्रवार की बात आई समझ में, ऐसे ही हम इस पे गए, ऐसे ही इसमें रहा होगा 3 पे, 3 पे कितना रहा होगा, बुधवार। बात समझना, क्वेश्चन आते हैं बुधवार, ये 3 पे रहा है, ये 1 पे रहा है सोमवार, सोमवार, और ये 0 पे रहा है रविवार। है। अब यहाँ बात समझना, यहाँ मैं एक चीज समझाने चाह रहा हूं आपको, क्या समझाना चाह रहा हूं वो आप देखते जाइए। अब इसमें हमने पढ़ लिया कि एक एक करके आएगा। अब ये बताइए कि जब शुक्रवार था तो दूसरी शताब्दी का पहला दिन क्या रहा होगा, ये बताइए।
और देखो जब मैं बात करूं प्रथम शताब्दी के पहले दिन की, तो क्लियर सी बात है प्रथम शताब्दी के पहला ही दिन कि 1001 रहा होगा, तो सीधी बात है सोमवार आएगा। अरे इस तारीख को अगर कोई दिन पूछे कि 1 जनवरी 0001 क्या दिन बताइए, तो सोमवार रहा होगा। यहाँ का रहा होगा भैया, सोमवार रहा होगा। क्लियर सी बात है। अब देखो, अब आई बात इसकी पहले दिन की। तो जो पहला दिन, अरे जब प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन अगर शुक्रवार है, जैसे ही हम दूसरी शताब्दी में एंटर मारेंगे, जब अंतिम दिन शुक्रवार और दूसरी शताब्दी के प्रथम दिन पे जाएंगे, तो क्लियर सी बात है कितना बढ़ाया जाएगा, केवल एक ही तो बढ़ाया जाएगा दिन, और शुक्रवार की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, शनिवार। क्लियर सी बात है। एक के बाद गए बुधवार का अंतिम दिन ये बुधवार है, तो जब अगली शताब्दी में जाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, एक, बृहस्पतिवार है। जब सोमवार है, सोमवार में एक बढ़ाएंगे तो एक पे कितना आएगा, मंगलवार। तो आपको ये समझ में आए मंगलवार रविवार। अब मैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो बताऊंगा। शताब्दियों के पहले दिन कभी नहीं हो सकते। शताब्दी के पहले दिन पता कौन से नहीं हो सकते, शताब्दी के इनको जो पहले दिन है ये कभी नहीं हो सकते। जो हमारे लास्ट है वो पहले नहीं हो सकते, जो पहले है वो लास्ट नहीं हो सकते। क्लियर सी बात है। जो लास्ट है वो पहले नहीं हो सकते, जो पहले है वो लास्ट नहीं हो सकते। कैसे कि जो 5310 के फॉर्म में आ रहे हैं वो शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। जो 5310 के आ रहे हैं वो शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं, और जो वैसे आ रहे हैं वो लास्ट दिन हो सकते हैं। क्लियर सी बात है। अब मैं यहीं पे बस एक चीज समझाना चाह रहा था आपको। बस आज के लिए हम क्लास इतनी रखते हैं, कल हम दिन पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। शताब्दियों के अंतिम दिन और प्रथम दिन हमने समझ लिए। शताब्दियों के अंतिम दिन हमारे ये हो सकते हैं, और प्रथम दिन हमारे जो एक आगे बढ़ के, चूंकि तुरंत की तुरंत हमारा अगर 5 पे हम अगर प्रथम शताब्दी के रूप में चल रहे हैं, प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन की बात करी तो हम तुरंत उसमें जाएंगे। ठीक है, क्लियर सी बात है। जय हिंद, वंदे मातरम। हम मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जय हिंद।